जादुई छाता। बारिश हो रही थी। रिंकू और उसके पापा अपने घर की बालकनी के पास बैठकर बातें कर रहे थे। रिंकू कहता है, पापा, आज कितनी तेज बारिश हो रही है ना? हाँ बेटा, आज कहीं घर से बाहर नहीं जाना। जी पापा। मेरा छाता लाना, मैं बाजार से सब्जी ले आता हूँ। पापा, अभी तो बहुत तेज बारिश हो रही है, आप थोड़ी देर बाद चले जाना। नहीं बेटा, रात होने वाली है, फिर अंधेरे में मुझे कम नजर आता है। मैं अभी चला जाता हूँ। सब्जी मंडी पास में ही थी। रिंकू दौड़ते हुए माँ के पास गया और उन्हें छाता लाने को कहा। ये लीजिए छाता, और जल्दी आएगा, मौसम बहुत खराब है। अरे चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। इतना कहकर पापा चले जाते हैं और रिंकू और उसकी माँ अपने कामों में लग जाते हैं। माँ, बहुत देर हो गई, पापा अभी तक नहीं आए। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। रात के 9 बजे पापा पूरे भीगे हुए घर आते हैं। अरे, आप भीग कैसे गए? और आपका छाता कहाँ है? अरे, छाता तो टूटकर हवा में उड़ गया। मैंने बहुत ढूंढा, पर मुझे छाता नहीं मिला। कोई बात नहीं, हम दूसरा छाता ले लेंगे। अरे, वो छाता मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट में दिया था और कहा था कि बेटा, यह तुझे धूप छांव से बचाएगा। मुझे बहुत बुरा लगा है। मेरे पिताजी की आखिरी निशानी भी मैं संभाल कर रख नहीं पाया। यह सारी बातें रिंकू सुन रहा था और वो भी बहुत दुखी हो रहा था। रिंकू रात भर सो नहीं पाया और सोचता रहा कि कैसे पापा का छाता ढूंढ कर लाऊं। सुबह उठकर उसने उस छाते को हर जगह ढूंढा, लेकिन उसको छाता कहीं भी नहीं मिला। फिर उसने सोचा कि वो पापा के लिए नया छाता खरीद कर ले आएगा और उन्हें सरप्राइज देगा। इसके लिए वो पैसे जमा करने लगा। कुछ ही दिन में उसके पास छाता खरीदने लायक पैसे जमा हो गए। वो मार्केट के लिए जा ही रहा था कि उसने जैसे ही दरवाजे पर देखा, वो चौंक गया और जोर से चिल्लाया, माँ, पापा, जल्दी आओ। पापा दौड़ते हुए वहां आए और बोले, अरे क्या हुआ रिंकू? पापा, ये देखो, आपका छाता। पापा भी खुशी से झूम उठे। अरे, ये तो टूट चुका था और उड़ भी गया था। ये यहाँ कैसे आ गया? छाता एकदम साफ और सही सलामत था, जैसे अभी अभी बाजार से खरीदा हो। तीनों आश्चर्यचकित थे, लेकिन बहुत खुश थे कि पिताजी की निशानी वापस मिल गई। लेकिन उनको फिर ऐसा लगा जैसे रिंकू उनके लिए ये छाता लाया है और चौंकने का नाटक कर रहा है। उन्होंने रिंकू की तरफ देखा और बोले, ये बताओ, तुम ये छाता कहां से लाए हो? पापा, मैं ये छाता नहीं लाया हूं। जैसे ही पापा रिंकू के पास गए, उसके हाथ में पैसे देखकर उन्हें और गुस्सा आया। पापा ने रिंकू से कहा, अच्छा, ये इतने सारे पैसे कहां से आए? रिंकू कुछ बोलता इससे पहले पापा ने रिंकू पर हाथ उठा दिया और उसकी एक बात भी नहीं सुनी। पापा ने उसे कमरे में बंद कर दिया और दुकान चले गए। लेकिन रिंकू की माँ को पता था, रिंकू कभी चोरी नहीं करेगा। बेटा, इतने पैसे कहाँ से आए? माँ, मैं पॉकेट मनी बचाकर पापा को छाता दिलाने के लिए इकट्ठे किए थे, लेकिन मैंने नया छाता नहीं खरीदा। पापा ने तो मेरी एक ना सुनी। मुझे नहीं पता वो छाता कहां से आया। जब पापा आए तो माँ ने सारी बातें उनसे कही। पापा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने रिंकू से माफी मांगी और वो छाता भी रख लिया। दूसरे दिन पापा छाता लेकर दुकान पर गए और छाता खूंटी पर टांग दिया। शाम को फिर से तेज बारिश होने लगी। पापा ने सोचा कि कहीं फिर से छाता ना खो जाए।
उन्होंने उस छाते को वहीं छोड़कर भागते हुए जाने का फैसला लिया। लेकिन ये क्या, जैसे ही उन्होंने दुकान बंद की, उन्होंने देखा कि छाता भी बाहर था। ये देखकर वो समझ गए कि जरूर इस छाते में कुछ जादू है और ये छाता हमेशा उनके साथ रहेगा और उनको सुरक्षा भी देगा। उन्होंने छाता उठाया, खोला, अपने पिताजी को याद किया और घर की तरफ निकल गए। पापा ने घर जाकर रिंकू की माँ को ये सारी बातें बताई। आप ही तो हमेशा कहते थे कि कभी मैं इस छाते को खुद से दूर नहीं करूंगा और साथ रखूंगा, क्योंकि ये आपके पिताजी के निशानी भी है और आशीर्वाद भी। यह बात सुनकर रिंकू के पापा बहुत खुश हुए। वो जब भी उस छाते को इस्तेमाल करते हैं या फिर पकड़ते हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके पापा उनके साथ हैं। उन्होंने उस छाते को कभी भी खुद से दूर होने नहीं दिया। रिंकू के पापा ने उस छाते को सदैव अपने पास रखा और सीने से लगा कर रखा। जादुई पेड़। एक गांव के दो पड़ोसी मोहन और सोहन जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। सोहन ने अपनी कुल्हाड़ी का प्रहार एक हरे वृक्ष पर किया। मोहन ने जब सोहन को ऐसा करते देखा तो उसे समझाया, इस हरे भरे पेड़ को मत काटो, ये हरे पेड़ ही हमारे पर्यावरण की शान है। जंगल में दूसरे गिरे हुए बहुत से सूखे पेड़ हैं भाई, उन्हें काटो। सोहन वहां से चला तो गया, लेकिन दूसरी जगह जाकर पुनः एक हरा भरा पेड़ काटने लगा। वहीं पास में गंगा नदी के किनारे एक विशाल जादुई पेड़ भी था। जादुई पेड़ को सोहन का इस तरह से हरे पेड़ का काटना बिल्कुल पसंद नहीं आया। हे मनुष्य, इस हरे पेड़ को मत काटो, ये पेड़ भी सजीव है। सोहन ने जादुई पेड़ की बात नहीं मानी और हरे पेड़ को काटता रहा। उस पेड़ को काटने के बाद वो लकड़ियां लेकर घर चला गया। मोहन सूखी लकड़ियां लेकर गंगा नदी के पास आ गया। उसे प्यास लगी थी। उसने गंगा जल पिया और जादुई पेड़ के पास बैठ गया। हे मनुष्य, तुम समझदार हो, तुमने सभी सूखी लकड़ियां काटी हैं। क्या तुम मेरी एक सहायता कर सकते हो? अवश्य करूंगा। कहिए, क्या करना है? मेरे पत्तों का दोना बनाकर उसमें गंगा जल लाकर मेरी जड़ों में डाल दो। मोहन ने पत्तों के दोने में गंगा जल लाकर 4-5 बार उसी जादुई पेड़ की जड़ में डाल दिया। जादुई पेड़ मुस्कुराने लगा। हे मनुष्य, तुम नेक हो, आज्ञाकारी हो। तुमने मेरी जड़ में गंगा जल डालकर मेरी जादुई शक्ति को नई शक्ति देने का काम किया है। मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूँ। इसी तरह बीच बीच में मुझे गंगा जल देते रहना और प्यारा इनाम लेते रहना। ये लो, इस थैली में तुम्हारा इनाम है। मोहन ने हाथ में आई हुई थैली को खोलकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उस थैली में सोने के बहुत सारे फल रखे हुए थे। मोहन लकड़ी का गट्ठर और सोने के फल से भरी हुई थैली लेकर घर पहुंचा। चुन्नू की माँ, अरे कहाँ हो? देखो, कुछ फल लेकर आया हूँ। अपनी गरीबी का कुछ हल लेकर आया हूँ। अरे दैया, सोने के इतने सादा फल, कहीं मैं सपना तो देख नहीं रही? ये सच्चाई है, कोई सपना नहीं। अरे ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा हो गई है हम पर। अब सारे कर्जे से मुक्ति हो जाएगी भाग्यवान, हमारी जिंदगी संवर जाएगी। पड़ोसी सोहन की पत्नी ने खिड़की से छुपकर मोहन के सोने के फलों का खजाना देख लिया और जाकर अपनी पति सोहन को बता दिया। दूसरे दिन मोहन ने कुछ सोने को बेचकर अपना सारा कर्ज चुका दिया और अच्छे वस्त्र, खाने के सामान, घर की वस्तुएं बाजार से लेकर आया। ये देखकर सोहन ईर्ष्या से जलने लगा। कुछ दिन के बाद सोहन जंगल में लकड़ियां काटने गया। वो फिर से हरे पेड़ की लकड़ियां काटने लगा। जादू के पेड़ ने उसे फिर समझाया, मगर वो ना माना। मेरी मर्जी है, मैं चाहे जिस पेड़ को काटूं, तुम्हें क्या करना है? क्या मुझे गंगा जल लाकर दे सकते हो
मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ जो गंगा जल ला कर दूं? सोहन दूसरी जगह लकड़ियां काटने के लिए चला गया। कुछ देर में मोहन वहां आ गया। अच्छा हुआ तुम आ गए, मेरे लिए गंगा जल ला कर दे दो। अवश्य, अभी लेकर आता हूँ। तुमने गंगा जल देकर मुझको निहाल कर दिया। लो, मैंने तुम्हें फिर से माला माल कर दिया। एक बड़ी सोने के फल से भरी थैली मोहन के हाथों में आ गई। वो उसे ठीक से उठा भी नहीं पा रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। अब मुझे सोना नहीं चाहिए। मोहन सोने से भरी थैली लेकर वहां से जैसे ही चल पड़ा, सोहन वहीं फिर से आ गया। हे जादुई पेड़, मुझे भी बहुत सारा सोना दे दो। जादुई पेड़ ने कुछ जवाब नहीं दिया। जल्दी से मुझे सोना दो, वरना कुछ पाने के लिए उसके योग्य बनना पड़ता है। तुम्हारे पास ना नेकी है और ना ही अच्छी भावना है। अपने मन की करते हो, नहीं किसी की सुनते हो। मुझे जल्दी से सोना दो, नहीं तो मैं तुम्हें इस कुल्हाड़ी से काट डालूंगा। सोहन ने जैसे ही कुल्हाड़ी ऊपर उठाई, वो कुल्हाड़ी ऊपर लिए हुए एक मूर्ति बन गया। वो ना हिल पाया और ना डोल पाया। सोहन जब बहुत देर तक घर नहीं पहुंचा, तब उसकी पत्नी मोहन के घर में आई। मोहन भैया, बहुत देर हो चुकी है। ना जाने क्या बात हुई, अभी तक वे घर नहीं लौट कर आए। मोहन तुरंत जंगल की तरफ चल दिया। जादुई पेड़ के पास सोहन कुल्हाड़ी ऊपर उठाए हुए मूर्ति बना हुआ खड़ा था। मोहन की समझ में सारी बात आ गई। हे जादुई पेड़, इसकी धृष्टता के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। कृपया इन्हें क्षमा कर दीजिए। इनके बिना इनका परिवार बहुत दुखी है। जादुई पेड़ ने सोहन को क्षमा कर दिया और मोहन सोहन को लेकर घर वापस आ गया। नेक मोहन अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा।